नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो हमारी ये सेगमेंट चल रही है परसेंटेज की, इसमें हमारा ये लगभग लास्ट टॉपिक हमारा है, जो क्या है, एग्जाम है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब परीक्षा और परीक्षा में फेल पास के रेशियो से संबंधित प्रश्न जो होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको प्रश्नों को टाइप वाइज देखते हैं, टाइप वाइज सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, एग्जाम। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मोहन को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। यानी कि कोई मोहन है, उसे किसी परीक्षा को पास करने के लिए 33% अंकों की जरूरत है, परंतु वह 160 अंक ही प्राप्त कर पाता है और 38 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, 160 अंक ही प्राप्त करता है और क्या होता है, 38 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि परीक्षा का जो संपूर्ण अंक है वो कितना है, यही ज्ञात करना है। तो ये जब ज्ञात करना है तो देखिए, मोहन को चाहिए कितना था, 33%, लेकिन वो कितना पाया, 160 पाया। उस और फेल कितने से हो गया, 38 से फेल हो गया। यानी कि अगर वो 160 जो पाया और जितने नंबर से फेल हो गया, यानी कि 38 नंबर, इन दोनों का जब हम सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 198। यानी कि अगर वो 198 नंबर्स पाया होता तो एग्जाम को क्या किया होता, वो क्वालिफाई किया होता, पास कर गया होता। यानी कि पाया कितना, वो 160 ही, और 38 नंबर से फेल हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिए। यानी कि 198 पाता, जो 198 पाता तो पास हो जाता। यानी कि 198 जो है वो कितने के बराबर है, 33% के बराबर है। 198 कितने के बराबर है, 33% के बराबर है। तो हमको चाहिए कितना, पूर्ण मार्क, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं। तो हम क्या कर देंगे, इस 198 का 100% कर देंगे। यानी कि 198 भागा 33 गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 600। यानी कि अधिकतम मैक्सिमम मार्क जो है वो कितने हैं, मैक्सिमम मार्क जो है वो 600 है, यानी कि 600 है। चलिए बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मोहन को चाहिए कितना था, 33%, बट वो कितना पाया, 160 ही पाया और 38 नंबर से फेल हो गया। यानी कि 138 और पाता, यानी कि 198 पाता तो पास हो जाता, यानी कि 33% तो पा जाता और वो एग्जाम पास कर जाता। यानी कि जो 198 है वो 33% के बराबर है। तो यहाँ पूछा गया है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 198 जो 33% के बराबर है, इसी का हम क्या कर देंगे, 100% निकालेंगे। यानी कि 198 को 33 से भाग देकर और 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 600 आ गया। समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में सफल हुए। यानी किसी एग्जाम में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 55% छात्र जो है साइंस में पास हो गए। यानी कि साइंस में कितने पास हुए, 55% साइंस में पास हो गए। फिर बोला गया है 45% गणित में पास हो गए। यानी कि मैथ में कितने पास हो गए, 45% किसमें पास हो गए, गणित में पास हो गए, और 35% दोनों में पास हो गए। यानी कि इन दोनों को मिलाकर कितने पास हो गए, 35%। ये भी क्या है, परसेंट पास है। बोला क्या गया है कि साइंस में 55% पास हुए हैं, मैथ में 45% पास हुए हैं, और दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने पास हो गए, 35% पास हो गए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हो गए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यानी कि हमको फेल की संख्या बतानी है परसेंटेज में। यानी कि फेल परसेंटेज में कितने हो गए, यही बतानी है हमको आंसर। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम जब भी करते हैं, कॉमन लेकर करते हैं, कॉमन फैक्टर पे करते हैं, सर्कल थ्रू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए दो सब्जेक्ट है, एक हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस है, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ है। पहले बच्चे साइंस के, दूसरे कौन से हैं, मैथ के। यानी कि कॉमन कितने पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कॉमन कितने पास हुए हैं, तो 35% जो है वो क्या हो गए हैं, दोनों मिलाकर पास किए गए हैं। मतलब दोनों जो है सब साइंस और मैथ के मिलाकर कितने, 35% पास हुए हैं। तो बचेंगे कितने, 35% तो ऑलरेडी साइंस में पास हो चुके हैं, यहाँ पर दोनों का कॉमन है तो ऑलरेडी 35% पास हो चुके हैं। तो बचेंगे कितने,
20%, और मैथ में भी 35% ऑलरेडी पास हो चुके हैं, बचेंगे कितने 10%। यानी कि टोटल जो पास है वो यही है, जो साइंस में 25, 20 और 35 55% पास हुए, और मैथ में 35 और 10 यानी कि 45% पास हुए। इन्हीं का हम सम कर लेंगे, जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 35 प्लस 10, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 5 और 3 1 4 2 6, यानी कि 65% जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट है वो क्या हुए हैं पास हो गए हैं। और इसमें बोला क्या गया है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो फेल क्या होंगे 100 से ही ना कम होंगे, यानी कि 100 टोटल होंगे, 100 में 65% जब पास हो गए तो फेल कितने बचेंगे, तो फेल 35% विद्यार्थी जो है वो क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं। देख लीजिए इस प्रश्न को, अगर समझना दोबारा समझ लीजिए। देखिए बोला गया है साइंस में 55% विद्यार्थी पास हुए हैं, मैथ में 45% विद्यार्थी पास हुए हैं, और दोनों को मिलाकर 35% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो जब हम सर्कल के थ्रू हम इसको लगाएंगे तो देखेंगे पहले हम जो कॉमन होता है दोनों का उसको लिख लें, कितना है 35% है, और उसके बाद जो 35% के बाद यानी साइंस में 35% ऑलरेडी कॉमन में पास हुए हैं, बचे कितने 20%, यानी दोनों का सम 55 हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का सम 55 हो गया। फिर मैथ में देखेंगे, मैथ में क्या है 35% किसमें पास हुए, तो 35% तो कॉमन हो गए हैं मैथ और साइंस वाले, बचेंगे कितने 10, यानी 35 10 45% पास हुए हैं मैथ में। तो इन्हीं दोनों का सम कर देंगे 20 प्लस 35 प्लस 10, यानी कि 65% विद्यार्थी क्या हो गए पास हो गए। अब देखिए 100 से माइनस कर देंगे 65, यानी 35% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए हैं फेल हुए हैं। तो अब क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 50 अंकों से असफल हो गया। यानी कि परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, यानी जो भी हम पहला क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए, यानी कि कोई स्टूडेंट है उसको एग्जाम में कितने प्राप्त हुए 30% अंक प्राप्त हुए, और वह 50 अंकों से असफल हो गया, यानी कि कितने नंबर से फेल हो गया 50 नंबर से वो क्या हो गया फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले, यानी कि जो S2 था सेकेंड विद्यार्थी था उसको कितना मिला 40% अंक मिला, और वो क्या हुआ 50 अंकों से सफल हो गया, यानी कि 50 नंबर से वो क्या हो गया पास हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्या था 30% पाया और 50 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, और इसका देखेंगे 40% पाया और 50 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, यानी कि जो परसेंटेज होगा इन दोनों का डिफरेंस ही जो है इनका सम होगा, यानी कि दोनों का बीच का डिफरेंस तो सेम होगा ना। यानी कि देखिए 30 था यहाँ 40 है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10% का। ये क्या था एक कुछ कम पाया इस वजह से फेल हो गया, एक कुछ अधिक पाया इस वजह से पास हो गया, तो दोनों का सम कितना हो गया 50 प्लस 50, यानी कि 100 हो गया। यानी कि जो 10% है वो क्या है 100 के बराबर है, यही जो 10% का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 100 के बराबर है। उसका क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि अंकों से असफल हो गया, यानी उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत पे उत्तीर्ण होते हैं बच्चे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कई तरह, अभी देखिए यहां तक अगर आ गया 10% 100 हो गया। अब उत्तीर्ण के लिए बात किया है तो अगर 10% 100 है, यहाँ 5 50 की बात किया जा रहा है, यानी कि 5% क्या होगा 5% 50 होगा, तो 50 अगर 5 है तो यानी कि जो कम पाया उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि अगर इस विद्यार्थी में हम 30 और प्लस 5 कर देते हैं, यानी कि 35% जब वो पाएगा 5% 50 के बराबर यानी 5, यानी कि जब वो 35% पाएगा तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और ये जो 50 नंबर अधिक पाया यानी कि ये जो 40 पाया है हम इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हुआ इसमें से 5% को घटा देंगे यानी कि 35 ला देंगे, इसी 35% नंबर से वो क्या हुआ पास हुआ, बाकी 5% एक्स्ट्रा पाया है। तो हम इस तरीके से लगा लेंगे, हम किसी एक पर लगाएंगे, हमको दोनों लगाने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए है कि जो फेल हुआ उसमें 5% जोड़ दिए हैं, जो पास हुआ उसमें क्या कर दिए हैं 5% सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। हम इस तरीके से कर लिए। अगर हम इसको और करना चाहें तो देखिए दोनों का डिफरेंस तो हम सीधा साधा देख रहे कितना है 10% का है, दोनों का क्या है
100 का है, तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस और परसेंटेज का इसका डिफरेंस का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 50 क्या है, मिड में है, यानी कि 30 और 40 के बीच का है, तो दोनों को जोड़कर इसका हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो भी परसेंटेज हमारा आ जाता। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में 47% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 47% जो स्टूडेंट थे वो साइंस में क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए 47%। उसके बाद विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 51% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि मैथ में जो थे वो 51% स्टूडेंट जो थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। साइंस में क्या हुए, पास हो गए, और मैथ्स में क्या हुए, फेल हो गए। यदि 42% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि इन दोनों को मिलाकर कितना 42% विद्यार्थी जो हो गए वो क्या हो गए, 42% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, यानी कि पास का परसेंटेज बताना है, तो पास का परसेंटेज बताना है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, हमको किसका निकालना है, पास का परसेंटेज वो निकालना है, 2 फेल दिया हुआ है तो इसका भी हम फेल ही निकाल लेते हैं, फिर हम बाद में परसेंटेज से निकाल लेंगे। यानी कि 47% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 53% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। यानी 47% अगर साइंस में पास हुए होंगे तो क्या 53% विद्यार्थी फेल भी हुए होंगे, तो इसी फेल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए 42% हम फिर वही करेंगे, सर्कल बनाएंगे। अब जब सर्कल से हम सर्कल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो देखिए फेल कितने हैं, ये साइंस के स्टूडेंट और ये मैथ्स के हैं, फेल कितने हुए हैं 42%, ये तो कॉमन हो गया। अब जब 42% दोनों के कॉमन फेल हुए हैं तो साइंस में कितने फेल हुए हैं 53%, यानी कि 42 अगर हम निकाल दिए तो बचेगा कितना 11, और मैथ्स में कितने फेल हुए हैं तो 51 फेल हुए, यानी कि 9। सबका सम कर लेंगे, सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 42 और प्लस 9, यानी कि 9 to 11 12 to 1 to 6 62% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ये बताना क्या है, पास स्टूडेंट की संख्या बतानी है, तो पास स्टूडेंट जब 100% विद्यार्थी में 62% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, तो पास के लिए हम क्या कर देंगे 100 माइनस 62, यानी कि 32% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बोला गया साइंस में 47% विद्यार्थी पास हुए हैं, मैथ्स में जो है 51% विद्यार्थी फेल हुए हैं, और दोनों मिलाकर 42% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। तो देखिए हाँ फेल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसका भी फेल का ही साइंस का निकाल लेते हैं। अगर 43% विद्यार्थी साइंस में पास हुए हैं 47%, तो फेल कितने हुए होंगे, यानी कि 100 का 47 जब फेल हो गए तो पास हुए होंगे कितने, फिर पास हो गए 47%, तो फेल कितने हुए होंगे, तो 53% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो देखिए इसका सर्कल मेथड से अगर कर रहे हैं तो साइंस में कितने हो गए 42, और मैथ्स में कितने हो गए, साइंस में हमारे 53 फेल है, देखिए दोनों का कॉमन जो है 42 हो चुका है, उसके बाद साइंस में हम निकालेंगे 53 फेल है, तो 42 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 53 हो जाएगा, और मैथ्स में कितने फेल हैं तो 51 है, यानी 42 और प्लस 9 कितने हो गए 51 हो गए। इन्हीं तीनों को ऐड कर लेंगे 11 प्लस 42 प्लस 9, यानी कि सबका सम कितना हो गया 62% हो गया। तो पास कितने हो जाएंगे 100 माइनस 62, यानी कि 32% स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बोर्ड पर ज्यादा जगह लेगा। है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 23 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट
50 है। उसमें से क्या है, विद्यार्थियों की कक्षा में 23 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। इसमें से इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 23 हैं। इंग्लिश बोलते हैं 15 विद्यार्थी, हिंदी बोलते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है, 15 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तथा 18 विद्यार्थी पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी भी बोलने वाले हैं कितने, 18 विद्यार्थी पंजाबी बोलते हैं। सिर्फ 3 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितने विद्यार्थी बोलते हैं, तो 3 विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। 6 विद्यार्थी इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, यानी कि 6 विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तथा 9 विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि सिर्फ 9 विद्यार्थी केवल क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितना तीनों बोलते हैं, यहाँ ज्ञात कीजिए कितने तीनों बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी और प्लस पंजाबी, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों बोलते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर हम सर्कल से ही करेंगे। तो देखिए 3 बना है, इंग्लिश हिंदी और पंजाबी, तो हम 3 बना लेंगे, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा इंग्लिश है, हिंदी है और पंजाबी है। बोला क्या गया, इंग्लिश में 23, हिंदी में 15 और पंजाबी में 18 बोलने वाले हैं। लेकिन हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले तो हमको देखना होगा तीनों में कितना बोलते हैं। तो तीनों का तो है नहीं, है क्या हमारे पास, इंग्लिश और हिंदी में कितने बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी 3 बोलते हैं, इंग्लिश और पंजाबी कितने बोलते हैं, 6 बोलते हैं, और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 9 है। यानी कि अब हम इसका वैल्यू जो एक्स माने इसका निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, 23, यानी कि इस सर्कल में जितना है इसका सम कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो बोलने वाले क्या है, 9 + 3 + 6 और प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 9 3 12 18, यानी कि एक्स इक्वल टू 23 - 18, ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 5, यानी कि जो 5 विद्यार्थी हैं इस एक्स की जगह पर वो तीनों सब्जेक्ट को बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज को बोलते हैं। कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। अब इससे हम बाकी जो हमारा बचा हुआ है इसको हम फुल कर लेंगे, लेकिन हमको पूछा क्या गया है सिर्फ कि तीनों सब्जेक्ट बोलने वाले। तो तीनों सब्जेक्ट बोलने वाले हिंदी इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, ना समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। उसमें से क्या बोला गया है कि इंग्लिश 23 बोलते हैं, हिंदी 15 बोलते हैं, पंजाबी 18 बोलते हैं। तो उसके बाद बताया गया इंग्लिश और हिंदी 3 बोलने वाले हैं, इंग्लिश और पंजाबी 6 बोलने वाले हैं, और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, 9 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया इंग्लिश हिंदी और पंजाबी तीनों बोलने वाले की संख्या कितनी है, तो हम इसको सर्कल में खर्च से किए हैं। तो देखिए 23 तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंग्लिश सर्कल में जो है टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 23 विद्यार्थी होंगे। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी का निकालनी है, 3 हो गया है, इंग्लिश और पंजाबी का निकालनी है, 6 हो गया है, और इंग्लिश का सिर्फ 9 हो गया। यानी कि इस सर्कल में 3 तो मिल गया, बस सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। 9 3 12 6 18, यानी कि 23 - 18 5 जो हो गया वो इसकी वैल्यू आए। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, यानी कि मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 65% है, तथा 48% छात्र भौतिकी में पास हुए हैं। भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 48% है, और 30% छात्र दोनों में पास हुए, यानी कि जो इन दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत छात्र, 30% छात्र पास हुए। पहले क्या क्या आ गया है, गणित में पास हुए 65% पास है, और फिजिक्स में पास हुए हैं, यानी कि 48% जो है ये भी फिजिक्स में पास है, और दोनों को मिलाकर जो 30% है वो भी क्या है, पास ही है। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि कितने % विद्यार्थी दोनों में फेल है, यानी कि फेल की बात किया गया है। तो देखिए
कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए वो बहुत से बच्चे होते हैं कि अगर 30% पास है तो मतलब 100 में से 30 घटा दिए 70% सब फेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कॉमन जो 30% फेल होते हैं, बाकी जो भी मैथ्स में एक्स्ट्रा होंगे और फिजिक्स में एक्स्ट्रा होंगे वो अलग से फेल है। तो हमको क्या करना है, इसको सर्कल मेथड से सॉल्व करते हैं। सर्कल मेथड से सॉल्व करने के लिए फिर वही सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के बाद पहला क्या है हमारा मैथ्स है और दूसरा क्या है फिजिक्स है। तो देखिए मैथ में क्या बोला गया है 65% और फिजिक्स में 48%, बट हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा कॉमन। कॉमन कितना है 30%, यानी 30% जब कॉमन है मैथ में कितने बचेंगे 35%, यानी कि यहाँ भी तो कॉमन वाले चले हैं, बाकी बचेंगे कितने 35, और इसको 30 से 48 का करेंगे कितने बचेंगे 18%, यानी तीनों का जब सम जो होगा 5 स्टूडेंट होंगे, यानी तीनों का सम कितना हो गया 35 प्लस 30 प्लस 18, ये तीनों का सम हम करेंगे 8 5 13 3 1 3 3 6 1 7 8, 83% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए हैं पास हुए हैं। अब हमें बताना क्या है फेल स्टूडेंट बताना है, तो फेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे इस 100 माइनस 83 हो जाएंगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 70% स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे फेल होंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। तो आई होप आज की क्लास से आप लोग को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और हम परसेंटेज को यहीं पर विराम देंगे। और नेक्स्ट डे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम आपसे बोले थे कि हमारा जो 7 से 8 क्लास होगा ये बहुत शार्ट टाइम का होगा, बहुत डिटेल में होगा, यानी कि हम सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें एडजस्ट कर लेंगे जो आजकल ट्रेडिंग में चलता है, मतलब 2-3 सालों से। बाकी परसेंटेज में क्वेश्चन है जैसे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी एक दो टाइप के क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर ड्रॉप कर चुके हैं। बाकी हम आगे प्रैक्टिस सेट में अगर मिलते हैं पुराने प्रैक्टिस सेट में तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर है कभी एग्जाम में ऐसा है तो हम अगर प्रीवियस देखेंगे, अगर है तो फिर उसको हम एक क्लास उसका सेपरेट बना देंगे। बाकी आप लोग यहाँ तक कि परसेंटेज को एक बार पढ़िए, समझना है वीडियो को रोककर दोबारा या पीछे करके दोबारा उन चीज कंसेप्ट को समझिए, और जहां तक हो सके कैलकुलेशन जो उसको माइंड में करिए, माइंड में कैलकुलेट करिए। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को आप बार बार यूज कीजिए जिससे आपके माइंड में वो सेट हो। इसलिए कि अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा, और उसको माइंड में ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप परसेंटेज का पूरा क्लास आप लोग देखें, आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।